जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी थी कि किस तरीके से भारत के राज्यों को जो है वो बनाया जाए। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन, यानी कि जिसका काम था राज्यों को बनाना, नए नए स्टेट्स को बनाना। 1953 में कमीशन बनाया गया। इसकी रिपोर्ट आई थी 1955 में, इसे लागू किया गया था 1956 में। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना है? 1953 में। कब इसकी रिपोर्ट आई है? 2 साल बाद 1955 में। और रिपोर्ट को कब लागू किया गया है? 1956 में। अब ये रिपोर्ट क्या आई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसको ये तय करना था कि भारत के जो स्टेट हैं उनको किस तरीके से डिसाइड किया जाए, उनकी बाउंड्री कैसे बनाई जाए कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा होगा, ठीक है, किस तरीके से उन्हें बांटा जाए। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जो भी स्टेट बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनने चाहिए, उनका बेस होना चाहिए लैंग्वेज, क्योंकि जब एक जैसी लैंग्वेज होती है तो एक जैसा लोगों का कल्चर होता है, ठीक है। और भारत में भाषा को लेकर बहुत सारी जो है मांगे भी उठ रही थी अलग अलग एरिया में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन ने क्या बात कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा लैंग्वेज के बेस पर। समझ गए? तो आपको 3 डेट याद रखनी है। 53 में बना है, 55 में उसने रिपोर्ट दी है कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, 56 में भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू कर दिया और भारत में बनकर आए हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 14 तो हमारे स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। समझ गए? आज के टाइम पे 2022 में टोटल हमारे 28 तो राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने जब पहली बार राज्य बनाए 1956 में, तो उस टाइम पे हमारे 14 राज्य हुआ करते थे, 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। यही था राज्य पुनर्गठन आयोग। अब यहाँ पे एक स्टोरी और है। एक राज्य ऐसा है भारत में जो कि इस आयोग के बनने से पहले ही बन गया था, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ भाई कि कमीशन तो बाद में बना और राज्य पहले ही बन गया? पोटी श्री रामल्लू नाम के एक आदमी थे, आंध्र प्रदेश के बड़े नेता थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन किया 1953 से पहले ही। इन्होंने आंदोलन को चलाया और कहा कि हमें अलग से आंध्र प्रदेश चाहिए, यानी कि आंध्रा के लोगों के लिए एक स्टेट चाहिए, ठीक है। भाषा को लेकर इन्होंने बात उठाई थी कि हमारी आंध्रा भाषा है, हमें अपना अलग स्टेट चाहिए। तो पोटी श्री रामल्लू ने अपनी बात मनवाने के लिए गांधीवादी तरीका फॉलो किया और भूख हड़ताल रखी। लगभग 56 दिन तक वो भूखे रहे लगातार, और 56 दिन तक वो आंदोलन करते रहे। अब 56 दिन के बाद उनकी हो गई डेथ और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे दंगे हुए, क्योंकि इतने बड़े नेता की डेथ हो गई एक मांग को मनवाने के लिए। और वो मांग क्या थी कि अपना अलग से आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। तो इसीलिए एक स्पेशल एक्ट पास करके इंडियन गवर्नमेंट को ये कमीशन बनने से पहले ही, जिसका काम था राज्य बनाना, वो कमीशन बनने से पहले ही आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया गया। तो 1953 के आसपास ही आंध्र प्रदेश स्टेट बन चुका था। बाकी सारे जो राज्य हैं वो बने हैं 1956 में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनने से पहले ही बन गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा राज्य है जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनने से पहले ही बन गया। तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ के नेता कौन थे? पोटी श्री रामुलु। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से।